सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति और ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सपूजन भू। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, अतहि बिनु द्रवहि नाव। राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवना, लहूं विश्राम। अर्थात इसका क्या अर्थ होता है? बिना श्रद्धा विश्वास के भक्ति नहीं होती। अब भक्ति के बिना भगवान द्रवित नहीं होते, और भगवान की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी कभी शांति नहीं पा सकता। अतः संत वाणी में है, भक्तिहीन नर शोभई कैसे, अबिनु जलवारिद देखहि जैसे। बिना भक्ति का मनुष्य कैसे दिखाई पड़ता है? जिस प्रकार बिना जल का बादल इधर झुट्टो इधर उधर भागते पूरा, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई गिनती नहीं है। उसी प्रकार बिना भक्ति का मनुष्य कैसे, वो तो पशु के समान है। वो तो पक्का उसका है कि वो 84 लाख योनि में विषया आसक्त होकर के जाना निश्चित उसका हो गया है। जैसे यह निश्चित है ना कि जब हम नीम मुंह में खाएंगे तो तीता ही लगेगा, और केतारी खाएंगे तो मीठा। ये तो निश्चित है ना कि जन्मे है तो मृत्यु निश्चित है। तो उसी प्रकार यह निश्चित है कि बिना ईश्वर का भक्ति किए हुए आप भवसागर कैसे पार करेंगे? ईश्वर क्यों आपके ऊपर खुश हो जाएंगे? आप लोकल ही दृष्टि से देख लीजिए कि पिताजी आपके ऊपर 4 बेटा है, जो पिताजी का स्मरण करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, शिष्टाचार में रहते हैं, सदाचार में रहते हैं, और पिताजी का सेवा ससुरा करते हैं, तो पिताजी का उस पुत्र के प्रति अधिक स्नेह और श्रद्धा और उस पर जो है विशेष कृपा होता है। उसी भांति ईश्वर के सेवा, ईश्वर का भक्ति भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, सत्संग करेंगे, तो ईश्वर को जो है आपके ऊपर विशेष कृपा होगा, और उसी के कृपा से क्या होगा? तब यह भवसागर जो जीवात्मा 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण कर रहा है और चक्कर लगा रहा है अनादिकाल से, उन्हीं के कृपा से आपका क्या होगा? जीवात्मा को अपने आप में वो मिला लेगा, वही आपको सद्बुद्धि देंगे, और सद्बुद्धि होगा तो सदमार्ग पर चलेंगे, और सदमार्ग पर चलेंगे तो सदगुरु से भेंट होगा, और सदगुरु से भेंट होगा तो उनकी कृपा से आपको युक्ति प्राप्त होगी, और युक्ति से तो भक्ति करेंगे तो मुक्ति। स्पष्ट हो गया। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। एक महात्मा जी, साधु महात्मा जी को जो है ना 10 चुटकट्टा सब दुष्ट प्रवृत्ति वाला, ईश्वर को नहीं मानने वाला, इसको नास्तिक कहते हैं। तो नहीं देखते हैं अभी गांव ग्राम हर जगह, देखिए ना, ईश्वर का आलोचना निंदा करने से चुकेगा? कभी नहीं। निधड़क कर बोलेगा। तो उसमें जो है जब वह साधु जी को जो है 10 चुटकुला बैठ करके उसको मजाक करने लगे कि जो है इसमें कि ये सब ऐसे बेगारी जो है भीख मांग करके खाते पीते हैं, और जो है इसमें ये सब अपना समय कीमती बर्बाद करते हैं और बेरोजगारी फैलाते हैं और भीख मांग कर खाते हैं और झूठों का सत्संग का बहाना करते हैं। ईश्वर उस कुछ नहीं होता है। अगर ईश्वर क्योंकि ना ईश्वर ये सबको खाना देता है जी। महात्मा जी कहा कि ईश्वर
ईश्वरे सबको खाना देते हैं। कहा अच्छा ठीक है, तो विश्वास है तो आपको चलिए तो मान देते हैं, आज जंगल में छोड़ देते हैं, गांव में नहीं आइएगा खाने के लिए, क्योंकि ठीक है जो आप लोगों की इच्छा है। तो दोस्तों चुटकट्टा कहता है मिलजुल कर, हाँ इसको चलो, तो गोड़ हाथ बांध करके जाके जंगल में इसको रख देंगे। एक गाछ के पास गया जो विशाल वृक्ष था, वो जंगल में जाकर के उसको हाथ उल्टा करके बांध दिया और गोड़ भी बांध दिया। तो इस जो क्या होगा तो उसमें एवं प्रकार से तो रात भर जो है अब तो ईश्वर का ही स्मरण करने लगे, ध्यान में बैठे रहे। उनको जो है सभी जो है चिंता का ऊपर त्याग करके डायरेक्ट ईश्वर का ही ध्यान करने लगे। अब ईश्वर को तो रहा नहीं गया, उसको जो है दिन भर का भूखे था, रात भर गया 12-1-2 बज रहा था। अब जो है ईश्वर को तो रहा नहीं गया, अब तो उसको भोजन तो चाहिए, भोजन तो ईश्वर का देना कर्तव्य हो गया। तब उसमें क्या करते हैं, तो उसमें जो है तो वह इसमें संजोग की बात हुई कि राजा के घर में डकैती कर करके वह डकैत सब जो है 20-25 ठो लेकर के जेवर जेवरात सोना चांदी लेकर के भागा, और वही जंगल उसी के गाछ के ही सन्निकट में कुछ दूरी पर जो है सबने बंटवारा करने लगा, माल पानी सभी धन बांटने लगा। तो उसमें खीर, दही, चूड़ा और दही, घी ये सब भी लेकर के आया था कि खाएंगे। भूख लग गया था, तो 25-30 तो था, तो भूख लगेगा तो खाना भी लेकर के आया था। तो उस हमने मन में विचार किया कि सब तो हम धन बांट ले, लेके काम करो जो है इसको धन खीर में और दही चूड़ा में कहीं जहर तो नहीं दे दिया है कि सेठ का कोई परिवार ने कि खाएगा तो मर जाएगा। ये काम करो किसको खिला के पहले देखो। तो इधर टॉर्च उठ मार के देखा तो जो है ना एक हो देखा, वही महात्मा जी जो है लेटा हुआ था, रस्सी बना हुआ, क्योंकि वो कोई इसको रस्सी बांध दिया है, कोई जो है दुष्ट आदमी ने उसको खोल दिया और कहा कि महात्मा जी इसको खाइए। तो क्योंकि हाँ ठीक है भूखो लग गया है दीजिए, बस वो खीर खिलाया करके, तभी जो है ना भात खाइए, तो फिर दही खिलाया, फिर घी रोटी खिलाया, कहा कि इसको खाइए, पूरा खाया करके ना, अब तो पेट भर गया, कहने ना खाइए इसको, ना घी खाइए, तो उसको पिलाया, घी पिलाया और खाइए इसको जो है ना पुलाव खाइए, तो एवं प्रकार से जो है ना ये 56 प्रकार भोजन खाइए, तो ये शरबत पीजिए, तो सब पिला ओवर जो है ना 2-4 हुरा भी दिया कि खाइए इसको। महात्मा जी का पेट भर गया, क्योंकि खाए। महात्मा जी कहा हे आप, हे मालिक, हे ईश्वर, आप जो है मार मार के खिलाते हैं, सही आपको ही हमारा चिंता है। इसलिए कहता है जिस पर खुशी है राधा रमन, उसका नाज होगा जग में पतन। एवं प्रकार से उसको तो जब पूरा कंठ तक खिला दिया कोच करके, और तब वो जो है वो सब जो डकैत ने जाके खाना खाया और जो है वहाँ से चला गया। अब जो है सवेरे ये सब दुष्ट सब जो है गांव में जो है 8-9-10 बजे गया, चलो जरा तो महात्मा जी के पास, तो भूखा मर गया क्या, बस महात्मा जी के पास गया, तो महात्मा जी तो है ना ध्यान में बैठा हुआ है, एकदम मस्त है। और वहाँ देखा जो है ना खीर, पूड़ी, दही, घी, चूड़ा और नाना प्रकार का भोजन देखा, पुलाव, रसगुल्ला, पेड़ा, छेना इत्यादि सब जो है और सब रहा था। उसके आगे में महात्मा जी कहा है ये कैसे हुआ, तो महात्मा जी ने कहा ऐसे ऐसे बात है कि कोई जो है 20-25 ठो आदमी आया था, वही हमको मार मार के खिलाया करके ईश्वर खुश है। तब सभी दुष्टों का जो पसीना चल गया, तब जाना सही ईश्वर है। इसलिए पूर्ण विश्वास जिनको है, इस पर जाकर सत्य सनेहु, अतः कर मिलहु न कछु संदेहु। पूर्ण विश्वास और भरोसा रहेगा इस पर, तो ईश्वर आपका सेवकाई करेंगे। भोजन छोड़ न दीजिए, जो चीज़ की आवश्यकता होगा वह स्वयं पहुंचाएंगे आकर करके, इसमें जरा भी संदेह नहीं है।
आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। सांप ने काटेगा, न बाघ खाएगा, न सिंह खाएगा, लेकिन आप पूर्ण उसका ध्यान सूरत उसका रहे ईश्वर के प्रति होना चाहिए। अधकचरा ध्यान ज्ञान नहीं कहा है, जो है पूर्ण विश्वास भरोसा के साथ अगर ईश्वर को स्मरण करेंगे तो ईश्वर आपको स्वयं मदद करेंगे। इसमें संशय सत नहीं है। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। ऐसे एवं प्रकार से इस प्रकार जब उनका दुष्ट आदमी का पसीना चल गया और उसका जितना भी संशय था और विश्वास था ईश्वर के प्रति सब नष्ट हो गया। तब जान लिया, तभी विज्ञान ने भी कहता है गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए हे सज्जनों, पूर्ण आस्था कर करके श्रद्धा युक्त करके ईश्वर को स्मरण करेंगे तो आपको सद्बुद्धि होगा और सद्बुद्धि से सद्ज्ञान की प्राप्ति होगी और सद्गुरु से दर्शन होगा और सद्गुरु से क्या जो इच्छा धरहि मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अगर यदि आप संदेह आयुक्त रहेंगे, छल कपट प्रपंच भीतर में रहेगा तो उसको अनुरूप वही फल मिलेगा। इसलिए चाहे विषय में रहो या ईश्वर के प्रति रहो, दोनों नाव पर टांग मत धरो, नहीं तो दुर्गति हो जाएगा। और यह बात तो सदैव सत्य है कि जब तक कि ईश्वर के सन्निकट नहीं जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति ये जीवात्मा को नहीं हो जाए, तब तक इसका परम कल्याण नहीं हो सकता है। इस बात में जरा भी संशय संदेह नहीं है। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना उचित है और सद्गुरु के शरण में जाएं और उनके जो है कृपा से तब जुक्ति मिलेगा, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। अतः अब जो है आरती की जाएगी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, कर करी सार शब्द गही दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल भव खंडन आरती यह निर्मल, करी अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय।